भारतीय नौसेना समंदर में अगवा किए गए 15 भारतीयों को सुरक्षित वापस बचाने में कामयाब हो चुकी है। इसके लिए नेवी ने अपने विशिष्ट समुद्री शेरों, जिन्हें मार्कोस कमांडो के नाम से जाना जाता है, उनका इस्तेमाल किया। बता दें कि अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए कार्गो जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकालने में भारतीय नौसेना को कामयाबी मिल गई। इस जहाज को 5-6 हथियारबंद लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद जहाज में फंसे कर्मियों ने इंडियन नेवी से संपर्क किया था। हालांकि जैसे ही इस बात की भनक लगी, तुरंत नेवी की ओर से बिना देरी के ऑपरेशन के लिए मार्कोस कमांडो से लैस आईएनएस चेन्नई को रवाना किया गया। हालांकि इससे पहले इंडियन नेवी की तरफ से इन सभी विद्रोहियों को ये चेतावनी दी गई थी कि या तो वो जहाज को छोड़ दें या फिर मार्कोस कमांडो उनको खत्म कर देंगे। इसे लेकर इंडियन नेवी की ओर से बताया गया कि हमें जब सूचना मिली जहाज के अगवा किए जाने की, तो आमतौर पर परमिशन वगैरह की जरूरत होती है, जो हमें तुरंत मिल गई। इसके बाद ही हमारे जवान रवाना हो गए थे। सुनिए आखिर नौसेना प्रमुख ने इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी है। ये जो मर्चेंट वेसल के क्रू है, उनको डायरेक्ट किया गया कि आप अपना कोर्स, जहाज का कोर्स जो है थोड़ा सा ऑल्टर करें, ताकि वो आईएनएस चेन्नई की तरफ क्लोज करें। तो नेक्स्ट डे करीब 2-2:30 बजे तक ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का इंटरसेप्शन हुआ था। तो पास पहुंच गए और फिर उसी टाइम हमने बोर्डिंग ऑपरेशन भी शुरू किया है। तो क्या होता है, ये बोर्डिंग नॉर्मली एक पायरेट शिप में जो पायरेट से कस्टडी में है, उसमें बोर्डिंग के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा एसओपी है, पहले जो ऑपरेटर है, जो मर्चेंट शिप का जो ऑपरेटर है, उनसे कंकरेंस या परमिशन लेना चाहिए कि बोर्डिंग इज़ परमिटेड। तो क्योंकि इसमें ये कोलैटरल डैमेज का भी चांसेस हैं, किसी का क्रू का इंजरी भी हो सकता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ऑपरेटर का कंसेंट होना चाहिए। वो तो मिल गया था हमें तुरंत। तो फिर दूसरा कार्रवाई ये है कि इंडियन क्रू हैं, 15 इंडियन क्रू हैं और बाकी फिलिपिनो क्रू हैं। तो हमारा इंटरेस्ट था कि इंडियन क्रू, जब तक इंडियन क्रू है उनको तो सेफ तो करना ही है। तो हमने जो यहाँ हमारे एसओपी के अनुसार, गवर्नमेंट का जो एसओपी के अनुसार एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, हमारा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन देखते हैं, उनके अंडर उनके वो हेड करते हैं ये कमेटी, और इसमें बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड किया है कि हाँ, इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है तुरंत। तो उसके आगे जो है अप्रूवल के लिए एक और कमेटी है, कोसाफ बोलते हैं, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो उनके साथ तुरंत हमने संपर्क किया और टेलीफोन पे बात हुआ है और सबने कंकर किया कि ये करना ही चाहिए तुरंत। तो इसलिए क्या हुआ कि जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था, वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था। और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड हैं तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा। तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था। तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। और इस ऑपरेशन में मेरे ख्याल से एक और बहुत अहम चीज़ जो हुई है, पिछले साल में ये एंटी पायरेसी एक्ट जो पास हुआ था हमारे नेशनल लीडरशिप के एफर्ट से, वो एक बहुत ही एनेबलर है फॉर कंडक्टिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसके हिसाब से हम कि किसी भी बोट या दाव या किसी भी वेसल को हम बोर्ड करके, जिसमें सस्पिशन है, बोर्ड करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नौसेना के लिए बहुत एक एम्पावरिंग डायरेक्टिव था फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जैसे ये चेन्नई और मर्चेंट शिप का
एक इंटरेक्शन हुआ था और इंटरसेप्शन चेन्नई ने इंटरसेप्ट किया। उसके बाद हमने उसी टाइम हमारे साथ सी गार्डियन थे। फिर हमने हेलीकॉप्टर लॉन्च किया फॉर क्लोज सर्वेलेंस, और अगर एयर सपोर्ट देना है तो फिर मरीन कमांडोज जो है वो बोट से पहुंच गए और बोर्डिंग कर लिया। और फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जहाज़ का सैनिटेशन किया। तो सैनिटाइजेशन करते करते ये इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पायरेट्स नहीं है उस समय, मतलब फर्स्ट एविडेंस है। तो फिर एक क्रू को रेस्क्यू किया, और उसके बाद ये जो एक क्रू जो हाइडिंग में था किसी अकोमोडेशन से, उनको भी रिकवर किया। तो पूरा क्रू सेफ है। तो फिर ये जहाज़ को पूरी तरफ से ऊपर से नीचे तक एकदम सैनिटाइज करके, जब कंफर्म हुआ कि कोई पायरेट ऑन बोर्ड नहीं है, हमको अभी जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि शायद ये जितने हमारे जो एयरक्राफ्ट और सी गार्डियन और जहाज़ के साथ जितना इंटरेक्शन होने वाला था, उनको शायद उससे डर होके वो रात को ही उतर गए होंगे, ऐसे लग रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।